हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी टाइम हो गया 3:30 बजे का। तो आप लोग सोचेंगे कि मैं इतनी रात को फिर क्यों उठ रही हूँ। तो आज भी हमारा लोहड़ी की तरह ही सुबह उठने का होता है, तो इसीलिए उठ रही हूँ। तो आज है लोहड़ी, मतलब लोहड़ी के बाद का जो मतलब 7 दिन के बाद होता है ना, आज वो है। तो उसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं सतरैना। तो आज वो है, तो उसके लिए भी लोहड़ी की तरह ही उठना पड़ता है। और जैसे जो चीज़ हमने लोहड़ी के टाइम बनाई थी ना, वही चीज़ आज भी बनानी पड़ती है। तो उठती हूँ, पापा और मम्मी तो उठ गए थे थोड़ी देर पहले। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा ऑयल होने देती हूँ गर्म, तब तक उठूँगी आराम से। क्योंकि एक बार ना ऑयल मतलब गर्म हो गया, उसके बाद बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती, फटाफट से बन जाता है हर चीज़। फुलडू वगैरह बनाने हैं, फुलडू चूड़े और जो होते हैं दूसरे वाले गुलाबरू, वो बनाने हैं। इसलिए नींद इतनी अच्छी लगी है, क्या बताऊँ। चलो वो तो मैं बाद में आके भी सो सकती हूँ। मैं क्योंकि लोहड़ी के टाइम भी मैंने ऐसे ही किया था। हम लोग ना 6 बजे तक बना के तैयार हो गए थे। उसके बाद ना मैं मतलब फिर से सो गई। मम्मी बोलते अब कौन सोता है, अब नहीं सोता है कोई। और मैं सो गई थी फिर से 6 बजे के बाद। चलो उठते हैं, अब चलते हैं किचन की ओर। बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड है, मुझे ऐसा लग रहा है बात बहुत ठंडी है। फिर कोई बात नहीं, चलते हैं किचन में, तो आग के पास ही बैठना है फिर। तो अभी टाइम हो गया 5:30 बजे का, और मैं लेके आ गई हूँ ताऊजी के लिए। हम फारिग हो गए थे 5:15 बजे ही। अंधेरा है बहुत, सिर्फ यहाँ पे लाइट जली है, बाकी अंधेरा है। पापा आए थे आगे तक, देखते कोई उठा है या फिर नहीं। उठे तो होंगे यार, मैं भी कैसे बातें करती हूँ। उठे तो होंगे, बना तो रहे होंगे, पर मैं अंधेरा कायम रहेगा। चलो चलो चलो। ये बनाया है ताऊ जी ने, शाकड़ी बनाई है ताऊ जी ने। यहाँ पे लगे हैं भैया जी बनाने, और यहाँ पे लगे हैं हमारे ताऊ जी निकालने। तो मैं आ गई हूँ अभी अपनी रूम। अब थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, अब उठती हूँ 8 बजे। अब मिलती हूँ आपको 8 बजे के बाद ही। और आज मेरे छोटे वाले मामी आ रहे हैं, तो उनसे ही मिलाती हूँ आपको, सिया और रिया की मम्मा। मिलते हैं आपसे अब 8 बजे के बाद। तो ये है पाज़ा, जिसको बोलते हैं हमारे पाची। और जो आज जो हमारा उठने का मकसद था मेन, वो मतलब यही था कि आज हमने ना पाची को अलविदा मतलब कि भेजना था। मतलब हमारे जो लैंग्वेज में हम बोलते हैं उसको बोलते हैं मतलब पाची को सुबहाना। तो इसको आज हमने सुबहा दिया है। तो मतलब ऐसे भी नहीं सुबहाया कि हमेशा के लिए। अब ऐसा है कि धीरे धीरे जब तक मतलब आसमान से देवता जी नीचे नहीं उतरेंगे ना, तब तक हमारे को धूप तो इसी का ही छोड़ना पड़ेगा। पर ऐसा है कि जैसे हम लोग मतलब कि डेली में धूप छोड़ते हैं ना, हम मतलब कि नॉर्मल टाइम में सुबह शाम, तो ऐसे में ही छोड़ सकते हैं अब। और अभी तक लोहड़ी से लेकर अभी तक जो 7 दिन के बीच था, इस टाइम इसको सुबह मतलब कि बहुत जल्दी छोड़ना पड़ता है। अंधेरा मतलब सुबह होने से पहले पहले छोड़ना पड़ता था, और जैसे चिड़िया वगैरह कौवा वगैरह के मतलब बोलने से पहले पहले छोड़ना पड़ता था। तो आज से ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने इसको भेज दिया है। और आज से ऐसा है कि इसको मतलब कि नॉर्मल जो मतलब टाइम होता है धूप छोड़ने का, तो उसी टाइम में छोड़ेंगे जब तक ऊपर से मतलब देवता जी नहीं आए। तो आज था हमारा पाची को सुबहाने का। तो इसको बोलते सत्यनारायण। तो अभी हम जा रहे हैं मामी जी के घर। तो मैं तो जा रही हूँ बड़े वाले मामी को देखने। कुछ आवाज़ आ रही है, तो मैं उनको देखने जा रही हूँ क्योंकि वो थोड़े से बीमार से हैं। और मम्मी जा रहे हैं, छोटे वाले मामू ने खाना खाने बुलाया हुआ है। तो जैसे ये होता है सत्यनारायण होता है ना, इस टाइम जो घर की जाइयाँ होती है ना, उनको बुलाते हैं खाना खाने। तो जाइयाँ बोले तो बहनें जो होती है, मतलब हमारे मामू की बहनें, जैसे मतलब मेरे पापा की बहन मेरी बुआ, और हमारी बहन दीदी, तो जिनकी शादी हो चुकी है उनको बोलते जाइयाँ। तो हमने दीदी को ही बुलाया था, दीदी तो नहीं आ पाई क्योंकि गुड़िया छोटी है। और साथ में फिर अभी ऐसे 6 महीने के बाद आते हैं अपने घर, मतलब बेबी होने के बाद। पर ये है कि अभी यहाँ पे सर्दी है, और कहीं गुड़िया बीमार वगैरह होगी तो हॉस्पिटल की काफ़ी दिक्कत रहती है। इसलिए दीदी ने बोला कि अभी नहीं आऊँगी, आगे ही आऊँगी, अब जब बर्फ़ सारी चल जाएगी, मतलब सर्दी ख़त्म हो जाएगी तब। और बुआ ने भी आना था कल शाम को, बुआ का भी कुछ काम पड़ गया, अब बुआ आएंगे हफ्ते के बाद। और होता है एक, जिस टाइम हमारे और बनाते हैं पोल्ट्री चूड़े, तो कुछ तो उस टाइम शायद 15 कुछ ऐसा बोलते हैं, पहाड़ी महीना। तो बुआ उस टाइम आएंगे अब। और साथ में मामी जी को बुलाया था, मैं आप लोगों को सुबह बोल रही थी कि मामी जी आने वाले हैं, सिया रिया की मम्मी। तो वो मेरे पापा उनके धर्म भाई, तो मामी जी ने बोला कि मैं अभी नहीं आऊँगी, शाम तक देखती हूँ, अगर शाम को आऊँगी तो। हमने बोला ठीक है। तो बुआ भी नहीं आ पाए, दीदी भी नहीं आ पाए, मामी जी आज शाम तक आ जाएंगे शायद से, बाकी पता नहीं, उनका भी कोई आइडिया नहीं है। तो
तो मैं तो जा रही हूँ बड़े वाले मामी को देखना है। यहाँ पे मैंने उनके लिए एग उठाए और थोड़ी सी मतलब आटा मैगी वगैरह वो ज़्यादा खाते हैं इसलिए। और मम्मी चले इधर बासी खाने इसलिए। तो कुछ ऐसा आज का मौसम, काफ़ी बादला से, आज तो धूप भी नहीं है कहीं भी नहीं। यहाँ पे देखो दिख रहे हैं आपको सूरज मामा, बस सिर्फ दिख रहे हैं, बाकी धूप नहीं दे रहे हैं क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब से। यार पता नहीं यार, इस टाइम बारिश नहीं हो रही, बहुत परेशान है। बर्फ़ नहीं हो, इस टाइम के लिए बहुत बर्फ़ होती थी जब बहुत पहला जब टाइम था ना, बहुत पुराना टाइम। तो जैसे में लोहड़ी होती है ना, तो लोहड़ी के टाइम इतनी बर्फ़ आती है पूछो मत। और इस साइड देखो कितना सूखा है, सब साइड जंगल में रहेगी थोड़ी बहुत सी बर्फ़। और पापा नाना जी घर पे हैं, मैं आज घर पे ही सुबह से झाड़ू झूड़ू मार रही थी, खाना खुना बना रही थी, बस अभी रह गए थे चावल लगाने, पापा ने लगा दी। मम्मी ने बोला कि चल चल तू भी चल। मैंने बोला मैं दिन को आ जाऊँगी, आप तब तो जाओ खाना खुना खा लो। मम्मी ने बोला कि नहीं जाएंगे तो साथ जाएंगे, नहीं तो नहीं। फिर मैं कहा ठीक है फिर चलते हैं। पहले हम बड़े मामी के पास जाएंगे, फिर हम छोटी मामी के पास जाएंगे जहाँ पे मम्मी को खाना खाने बुलाया है। तो हम हो चुके खाना खा के फ्री, और इतनी ठंडी हवा चली ना पूछो मत, क्योंकि यहाँ बिल्कुल सामने बर्फ़ है तो इस वजह से काफ़ी ठंड है यहाँ पे। और लगता है मौसम भी ख़राब होने वाला है, तो चलते अंदर। और ये देखो, ये होते थे हमारे पुराने ज़माने में ऐसे घर। नया वाला घर यहाँ पीछे दिख रहा है, नया वाला घर यहाँ पे। सर्दियों में तो हमारे पहाड़ों में पुराने घर में ही रहना पड़ता है। इसको ऐसे खोलते हैं, बहुत गर्म गर्म है, इसको बंद करना पड़ेगा तो कुत्ते आ जाएंगे ऊपर। तो मैं बर्तन धोने गई थी खाना खा के, ऐसा कुछ दिखता है यहाँ से व्यू, काफ़ी प्यारा लगता है। और देखो पहले के ज़माने में छोटे छोटे होया करते थे दरवाजे, और यहाँ पे ना मेरा सर बहुत बार बजा हुआ है। अभी तो नहीं, पर जब भी मैं यहाँ आती हूँ बहुत बजा हुआ है, क्योंकि मैं ऐसे बिल्कुल सीधा चलती हूँ, इतनी ज़ोर से बजता है सर। और यहाँ से ऊपर है पुराना किचन, तो चलते हैं ऊपर, आग के पास बैठते हैं।